ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार में संलेखन अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। संलेखन अधिकार में समझ लो जीवन की सबसे ऊंची क्रिया कैसे की जाए, कब की जाए, क्यों की जाए, उसका वर्णन है। वास्तव में सबसे ऊंची क्रिया है पूरे जीवन। क्यों कि जीवन वहीं सफल होगा कि जहां मरण सफल। अगर मरण सफल नहीं हो रहा है तो फिर तो जीवन पूरा निष्फल हो। मरते समय अगर जीवन भर किए हुए तप आदि समझ लो निष्प्रयोजन हो जाए या बिगड़ जाए तो फिर वो उन तप की क्या महत्ता रही। इसलिए मरण सुधारने पर हमारा जोर रहना चाहिए। और मरण मरण के समय ही नहीं सुधरता। मरण सुधरता है पूरे जीवन भर की तैयारी से। कोई सोचे कि मरेंगे तब कर लेंगे, लेकिन ये मरेंगे तब कर लेंगे वाला काम नहीं होता है इसमें। ये तो समझ लीजिए कि पूरे जीवन भर इसकी तैयारी चलती है तब जाकर के मरण सुधरता है। तो ये सोचे कि मरने के टाइम पर धर्म सीखेंगे, धर्म में लगेंगे, तो ये तो पूरा जीवन भी बिगाड़ा इसने और मरण भी बिगाड़ा। कल अपन ने बात की थी कि संलेखना कब धारण की जाती है और क्यों धारण की जाती है। क्यों का तो सीधा सा जवाब दिया गया, धर्म के लिए। धर्म के लिए इस शरीर का छोड़ना, धर्म के लिए इस शरीर का त्याग, उसका नाम संलेखना। और वो कब होती है कि जब जिसका कोई उपाय नजर नहीं आए, जिसका प्रतिकार नहीं हो सके, ऐसा उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, कोई रोग इस तरह के हो जाए, तभी जाकर के वो संलेखना आदि धारण की जाती है। ऐसी बात है। श्लोक बोल लेते हैं पीछे के अपन, उसके बाद आगे की बात करते हैं। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम् अर्हच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवद भेकप्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे हरितपिधाननिधाने यनादरास्मरणमत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमा पञ्चकथ्यन्ते उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनुविमोचन माहुसल्लेखनामार्या। कल इसका थोड़ा भावार्थ अपन ने पढ़ा था। ये पैराग्राफ हो गया था अपना, है ना। निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए, मार्ग नहीं मिले, फंस जाते हैं कई बार, ऐसे जंगलों में फंस गए, वहां पे अब कुछ मार्ग नहीं मिल रहा है, जिसमें अन्न पान मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए। जंगल में भटक गए हो तो अलग बात, अब दुर्भिक्ष ही आ गया कि वहां तो कुछ नहीं मिल रहा था जंगल में, लेकिन अब तो हमको घर बैठे भी नहीं मिल रहा, क्योंकि दुर्भिक्ष हो गया। दुर्भिक्ष माने अकाल, अकाल पड़ गया। देखो, अतिवृष्टि से भी अकाल पड़ता है और अनावृष्टि से भी अकाल पड़ता है। अतिवृष्टि में भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो खाने को कुछ नहीं रहता, और अनावृष्टि में फसलें पकती नहीं है, पकी नहीं पाती, सूख जाती हैं तो भी अनाज मिलता नहीं है खाने। दोनों ही दशाओं में वो दुर्भिक्ष कहलाता है समझ। दुर्भिक्ष शब्द ही यूं समझो कि भक्षण के लिए कुछ नहीं मिले, है ना, ऐसा उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं बन सके अपनी, उसका नाम दुर्भिक्ष। अब देखो, अ, जरा वृद्धावस्था कैसी, समस्त देह को जीर्ण कर देने वाली, जिसमें सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अ, नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली,
नेत्र का कार्य नष्ट हो रहा है, इंद्रियों का कार्य नष्ट हो रहा है। कार्य नष्ट हो रहा है माने कि बराबर काम नहीं कर पा रही, है ना। बुढ़ापे में ऐसा होता है। जंघा बल नष्ट करने वाली, जंघा बल, पैरों में ताकत नहीं रही कि उठ के चल सके फिर सके, ऐसी ताकत नहीं रही। हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली, हाथ पैर बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं ना बुढ़ापे में, चला फिरा नहीं जाता। होता है ना, कई बार ऐसे देखते हैं मन बिल्कुल बैठे हुए ही हैं, बैठे भी बस बैठे ही रहते हैं, इधर से उधर हिलना डुलने में भी बहुत जोर आता है वृद्धावस्था में। तो ऐसी जरा आ जाए उस समय संलेखना करना उचित है, उस समय संलेखना करना उचित है। जब इस तरह की दशाएं हो जाए, या है ना निर्जन वन में दिशा भूल, या अन्नपान मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष, या जरा ऐसी आ जाए, बुढ़ापा कोई ऐसा रोग आ जाए, तब संलेखना करना उचित। कुल मिला के जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसका निराकरण नहीं हो सकता। और देखो क्या बता रहे, असाध्य रोग आ जाए। अभी तक अपन ने जो बात की वो बुढ़ापे की, लेकिन युवा अवस्था में कोई ऐसा असाध्य रोग आ गया, ना कोई ऐसा असाध्य रोग, कुछ भी हो सकता है ना, कैंसर वगैरह है या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं तरह तरह की। प्रबल ज्वर, भयंकर ऐसा बुखार, उतर ही नहीं रहा लगातार। अतिसार, श्वास, कास, कफ का बढ़ जाना। अतिसार मेरे ख्याल से पेचिश को कहा जाता है, पेचिश हो जाए उसे अतिसार कहते हैं। और उसमें पेट, आंते आंते सब खराब हो जाती है, तो ये बड़े बड़े रोग हैं। श्वास, कास, कफ का बढ़ जाना, श्वास में गड़बड़ होने लग जाए, सांस की परेशानी, सांस आसानी से लेने में नहीं आती। कास, कास यानी जैसे जुकाम वगैरह होता है ना, उसे कास कहा जाता है। खांसी को कास कहा जाता है, खांसी। कास शब्द संस्कृत का, उससे ये हिंदी की खांसी बनी। कफ का बढ़ जाना, कफ में जुकाम होगा, कास में खांसी होगी। वात पित्त आदि की प्रबलता होना। देखो एक सन्निपात रोग का अपन ने उदाहरण पढ़ा था ना, सन्निपात में क्या होता है कि उसके वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं या बहुत घट जाते हैं, कुल मिला के वो गड़बड़ा जाती है, वो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शरीर का जो पूरा काम है अंदर का, वो वात पित्त और कफ के आधार पर चलता है। आयुर्वेद में तो यही बताया, वात पित्त और कफ अगर ये ठीक रहते हैं, है ना, तो शरीर ठीक काम करता है। अगर ये बिगड़ते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जितने भी सिर दर्द, बदन दर्द वगैरह, ये वात की बीमारी है ना। पेट संबंधी वो पित्त की बीमारी है, जुकाम आदि संबंधी वो कफ की बीमारी, तो ये सब है। तो इनकी प्रबलता होना, अग्नि की मंदता से क्षुधा का घट जाना, भूख ही नहीं लगती। तो भूख नहीं लगती तो अच्छी बात है ना, अरे यूं तो अच्छी बात है, लेकिन इस शरीर को भोजन नहीं मिले तो ये क्षीण होता जाए, इसलिए भूख भी लगना चाहिए। देखो सांसारी जीव के लिए बात कर रहे हैं, है ना। वैसे तो भूख एक दोष है, और अरहंतों को भूख नहीं लगती, लेकिन उनके वो रोग नहीं है। हमारे भूख नहीं लगे तो रोग है क्या, समझ में ही बात। अरहंत देव तो क्षुधा तृषा आदि बाधाओं से रहित होते हैं, उनके तो दोष का नाश हो गया, उनका शरीर क्षीण नहीं होता भूख नहीं लगती। लेकिन हमें अगर भूख ना लगे और हम खाना ना खाएं तो हमारा शरीर क्षीण होने लग जाए। अग्नि की मंदता से क्षुधा का घट जाना, शरीर में रक्त का अभाव हो जाना। होते हैं ना बहुत से ऐसे ऐसे रोग भी होते हैं, वो खून का पानी बनने लग गया शरीर में अपने आप, उसको थोड़े थोड़े समय में खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं, या क्या बोलते हैं वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, रेड ब्लड और वो व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, वो ब्लड सेल घटने लग गए। तरह तरह की बीमारियां होती, प्लेटलेट घटने लग गई, है? ऐसी बीमारियां होती, डेंगू में तो प्लेटलेट घटती हैं। शरीर में रक्त का अभाव हो जाना, कठोदर, सोजा इत्यादि विकार की प्रबलता हो जाना। कठोदर मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल कठोर हो जाता होगा शरीर, बिल्कुल पेट जो है वो बिल्कुल ऐसा कड़क हो जाता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। सोजा यानी तो सूजन होता, इत्यादि विकार की प्रबलता हो जाना, या इस तरह के अनेक विकार हो जाएं और बहुत प्रबल रूप में हो, सामान्य रूप नहीं रहा उस रोग का। तथा रोगों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना, रोगों की दिन प्रतिदिन वृद्धि, क्या कि बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहा है, ये रोग घटने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो अपन ने छंद में एक शब्द विशेष है, वो ध्यान रखने लायक है, निष्प्रतिकार।
अगर उसका प्रतिकार हो सकता हो तो संलेखना लेने को नहीं बोला। लेकिन ये रोग मिट ही नहीं रहा, इसका प्रतिकार ही नहीं हो रहा। अपन देख रहे हैं लगातार, इधर भी दौड़ लिए उधर भी दौड़ लिए, तरह तरह के डॉक्टरों के पास हुआ है, लेकिन ये रोग मिटता नहीं और उल्टा बढ़ता जाता है। तो एक कहावत है ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, कि जैसे जैसे दवा करते रहे वैसे वैसे और मर्ज बढ़ता, मर्ज माने बीमारी बढ़ती गई, रोगों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना। ऐसे समय में शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित संलेखना करना ही उचित है। तो वहां पे सबसे पहले तो धैर्य धारण करना चाहिए। क्यों धैर्य की क्या लिख रहे हैं? अरे अब इसके घबराहट बढ़ेगी, घबराहट बढ़ती है कैसे घबराहट बढ़ती है? जैसे उस देव के घबराहट बढ़ती है ना। है? कौन से देव के? 6 महीने बचे हैं अब, और ये सब छूट जाएगा। अभी आपको पता चल जाए कि अब थोड़े ही समय में, मान लो आप 15-20 दिन के अंदर खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओगे का मतलब ये पर्याय छूट जाएगी, जीव तो खत्म होता है। अरे क्या बात करते हो, घबराहट होने लग जाती है। मान लो कोई कह दे, किसी और के कहने से तो फर्क नहीं पड़ता, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज अगर अपने को ये बता दें, या कोई देव आकर के अपने से कह दे कि तेरे 15 दिन बचे हैं, क्या होगा? अब तो घबराहट हो जाएगी, अभी तो ये करना है वो करना है और ये सब छूट जाएंगे, मेरे प्यारे सब छूट जाएंगे, ये परिजन जो हैं, ये पति या ये पत्नी या ये बच्चे बच्ची ये माता पिता, हाँ डर के मारे पहले ही मर जाएगा। सही बात। और घबराहट कैसी होगी? और ये रुपए पैसे की सब व्यवस्था देखनी, सब मुझे पता है, मैं किसको कैसे समझाऊं, अभी तो बच्चा भी छोटा है, किसको समझाऊं? बोलो, ये कैसे संभालेंगे ये? वो इसी टेंशन। वो कह रहे पहले तू धैर्य धारण कर, घबरा मत, धैर्य धारण कर। प्रत्येक जगत मतलब जगत में प्रत्येक वस्तु का कार्य उसके अनुसार स्वयं होता है, इस पर सबसे पहले विश्वास लाओ। क्या? प्रत्येक द्रव्य अपने अधीन ही परिणमता है ना, अपनी अपनी मर्यादा में ही परिणमते हैं, ऐसा है ना प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप। तो सबसे पहले इस बात को समझ करके, भेद विज्ञान जगा करके धैर्य धारण कर। क्या लिखा? शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित, है ना? और डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, उत्साह बढ़ता जाएगा। अच्छा चलो अब यहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो मुझे सबसे पहले मेरा सम्यक दर्शन आदि का कार्य पूरा कर लेना चाहिए, ताकि अगले भाव में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे उत्साह सहित, है ना, और आगे के लिए भी उत्साहित रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने धर्म साधन का उपाय किया है, वहां भी प्रयास करूंगा। जो यहाँ काम अधूरा रह गया उसे वहां पूरा करने का प्रयास करूंगा। ऐसा उत्साह सहित संलेखना करना ही उचित है। उत्साह सहित संलेखना करना, मरे मन से नहीं। नाम मरण का जरूर है, लेकिन वो मन मरा नहीं होना चाहिए, मन तो उत्साहित होना चाहिए। ये अवश्य मरण के कारण आकर जहां प्राप्त हो जाए, अवश्य मरण के कारण मतलब कि अब मरण अवश्यम भावी, ये ऊपर जो कारण देखे अपन ने, ऐसे ऐसे कारण जहां पे आके उपस्थित हो जाए, वहां चार आराधनाओं की शरण ग्रहण करके, चार आराधनाएं, चार आराधनाओं की बात आती है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ऐसी चार आराधनाएं, चतुर्विध आराधना, इन आराधनाओं की शरण ग्रहण करके समस्त देह गृह कुटुंब आदि से ममत्व छोड़कर, सबसे पहले घर आदि से ममता छोड़, ये आगे विधि आने वाली है क्या? ये इन्होंने संक्षेप में दे दी यहाँ पे, लेकिन आगे आ रही है अगले छंदों में। घर से, शरीर से, कुटुंब से, इन सबसे ममत्व छोड़। देखो शरीर से ममत्व छूटा तो बाकी सबसे छोड़ने में फिर समस्या नहीं आएगी, और अगर शरीर से इसका ममत्व नहीं छूटता तो समझना इसको समस्या होने वाली है क्या? तो इन सबसे ममत्व छोड़कर अनुक्रम से आहार आदि का त्याग करके देह को त्याग देना चाहिए। देखो देह का त्याग तो समय पाकर के अपने आप होगा, लेकिन देह से ममत्व का त्याग सबसे पहले हो। देह से ममत्व का त्याग सबसे पहले हो, वही छोड़ने की बात करें। सबसे ममत्व छोड़कर अनुक्रम से आहार आदि का त्याग कर। क्या रहेगा अनुक्रम, वो आगे के छंदों में देखेंगे अपन, क्या आगे आने वाला है। समंत भद्राचार्य ने पूरी विधि दी है कि संलेखना कैसे करना, कब क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, वो सब आएगा, है ना। देह नष्ट हो जाए किंतु आत्मा का स्वभाव
जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वे जैसे नष्ट नहीं हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। ये कल भी अपन ने बात की थी ना झोपड़े की, कि झोपड़ी भले जल जाए लेकिन वो रत्न नहीं जलने चाहिए। झोपड़ी के आश्रय से जो रत्न हमने कमाए और जिनकी हमने रक्षा की, वो रत्न तो सुरक्षित रहने ही चाहिए। तो जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रत्न नष्ट नहीं हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। यह देह तो विनाशीक है, ये देह नष्ट होगी ही होगी। आया समझ में? अरे जो मिली है उसका वियोग भी होना ही, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग तो निश्चित ही है ना। ये देह तो विनाशीक है, अवश्य ही नष्ट होगी। करोड़ों उपायों से देव दानव मंत्र तंत्र मणि आदि कोई रक्षा करने वाला नहीं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। हैं? आया समझ में? देव हो दानव हो, कोई देव आ जाए स्वर्ग का, या कोई दानव जो असुर कुमार आदि के देव असुर कुमार जाति के देव वगैरह होते हैं, ये भी हो, लेकिन ये सब भी आकर के बचा नहीं सकते। अरे खुद को नहीं बचा सकते, दूसरे को कहां से बचाएं? जो स्वयं को नहीं बचा सकता वो दूसरे की रक्षा कैसे करे? करोड़ों उपायों से देव दानव मंत्र तंत्र कर लो खूब ही। हम तो ये महामृत्युंजय का पाठ करते हैं। ये तेरे मृत्युंजय का पाठ कुछ मृत्यु को जीतने वाला नहीं, नष्ट हो जाएगा। है समझ में? पाठ बोलने वाला ही नहीं रहेगा तो जिसके लिए बोला जा रहा है वो कहां से रहे? मंत्र तंत्र, अब बहुत से लोग ने वो भक्तमल स्तोत्र को ऐसा समझ लिया ना, मंत्र तंत्र वाला। अब यहाँ कह रहे हैं कि कुछ भी हो, है ना, मणिया हो, औषधि हो, कि ये दवाई तो ऐसी है कि तो मरते को जिंदा कर दे। अरे कैसी भी हो, मरते को कोई जिंदा नहीं कर सकता, मरता तो मरता ही है। और ये शरीर तो मरा हुआ ही है, मरेगा क्या? ये तो वर्तमान में ही मुर्दा है ना। आया समझ में? ये शरीर तो अभी वर्तमान में ही मुर्दा, और इस शरीर में जिसकी आसक्ति ज्यादा है, जो इसको छोड़ना नहीं चाहता, इस रूपी स्वयं को सोचता है, इस रूपी स्वयं को मानता है, वो जीव भी मुर्दा। चल शव कहा उसे, चल शव हो, चलता फिरता शव। इसमें मुक्त पहुड़ में आया था या भाव पहुड़ में आया था? शायद अष्ट पहुड़ में था। करोड़ों उपायों से देव दानव मंत्र तंत्र मणि औषधि आदि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो ये तो डराने वाली बात है। हाँ सही है, रस रसायन शुद्ध सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। खुद को ही नहीं बचा सके, दूसरे को कहां से बचा? सम्राट महाबल सेनानी है, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा? मरी हुई काया है ये, कब? जीव निकल जाने के बाद। अरे जीव के रहते हुए भी ये तो मरा हुआ ही है। ये जिया कब था जो मरे? मरा हुआ ही है ये तो पहले से, कोई रक्षा करने वाला नहीं। देह तो अनंत भव धारणा करके छोड़ी है। धारणा नहीं, धारणा है। देह तो अनंत भव में और जोड़ लीजिएगा। देह तो अनंत भव में धारण करके छोड़ी है, किंतु ये रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। शरीर दुर्लभ नहीं है क्या? अरे ये शरीर यहाँ छूटेगा, दूसरी जगह मिल जाएगा, मतलब दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो शरीर तो हर बार मिल ही रहा है इसको। देह तो अनंत भव में धारण करके छोड़ी, किंतु ये रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ। आज तक ये अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? इसलिए इसकी रक्षा करना भैया दुर्लभ है ये। क्या कह रहे हैं? संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला है। संसार से, जो संसार में अपनी भटकन थी अनादि काल से, ऐसे संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला ऐसा धर्म मेरा परलोक तक मलिन नहीं हो। ये देह जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। है समझ में? शरीर तो वापस मिलेगा नया, पहले भी छोड़ के आए हैं, ये वाला भी छूट जाएगा, आगामी भव में फिर मिल जाएगा, वहां भी छूटता रहेगा, मिलता रहेगा, छूटता रहेगा, ये होता रहेगा। कब तक? कि जब तक मुक्त नहीं होता तब तक। इसलिए धर्म जो है, धर्म को मलिन नहीं करता,
शरीर मलिन हो जाए, शरीर यहीं रह जाए, शरीर नष्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा धर्म मलिन नहीं होना चाहिए। ऐसा निश्चय करके देह से ममता छोड़कर पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। शरीर से ममत्व भाव छोड़ो भाई, शरीर से ममता छोड़ करके और फिर पंडित मरण के लिए, ये जो संन्यास मरण है ना, संन्यास मरण, पंडित मरण, पंडित मरण ज्ञानियों का होता है क्या? मिथ्या दृष्टियों का पंडित मरण नहीं होता, बाल मरण होता। पंडित मरण तो सम्यक दृष्टि का होता है ना। देखे थे ना मरण के भेद, अपन ने देखे थे, अष्टपौड़ में आई थी चर्चा। बोलिए। ये हमारी बुक में ये अनंत भव धारणा लिखा है, तो उसको धारण कर दें क्या? वही कह रहा हूं मैं, अनंत भव में धारण करके छोड़ी। अनंत भव के हमारी आगे बुक में में कर लीजिए और धारणा की जगह धारण कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये। गलत छप गया वो। तो देखो, ऐसा निश्चय करके, क्या क्या निश्चय, कि ये धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, कुछ भी हो, है ना, धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरा परलोक में भी ये धर्म साथ ना छोड़े, परलोक में भी ये धर्म मेरे साथ रहे। ऐसा विचार करके और शरीर से ममत्व छोड़ करके पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। ठीक है। अब समाधि मरण की महिमा कहने वाला श्लोक कहते हैं। समाधि मरण क्या गजब का है? वो बताते हैं मतलब कितना महत्व है समाधि मरण। समाधि मरण का महत्व यहाँ दिखा। अंतः क्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शिन स्तुवते तस्माद्यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम अंतः क्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शिन स्तुवते तस्माद्यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। देखो, एक एक पिछले श्लोक में जो निष्प्रतिकार्य किया था ना अपन ने, उसके संबंध में एक बात समझने की है कि निष्प्रतिकार और निष्प्रतिकार मतलब त में छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों सही है ना। मैंने चर्चा की व्याकरण की दृष्टि से दोनों सही है, लेकिन यहाँ छंद की दृष्टि से बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग। तो जहाँ जैसा छंद हो उस हिसाब से छोटी ई बड़ी ई, ऐसे ही परिचय भी है। परिचय शब्द में भी छोटी ई बड़ी ई दोनों उचित है, जहां जैसा उचित बैठे वैसा समझना चाहिए। ऐसे ही प्रतिकार में भी देख लेना चाहिए कहाँ कैसा बैठ रहा, दोनों शब्द उचित। निष्प्रतिकार और निष्प्रतिकार। अब यहाँ पे जो छंद था अपने 122, इसमें तो निष्प्रतिकार बड़ी की मात्रा ही आएगी, नहीं तो वो छंद आपका टूटता है। जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे नहीं बोलने में बनेगा, वो गड़बड़ होगी। आर्य छंद के हिसाब से निष्प्रतिकारे उचित है, बड़ी की मात्रा। देखो इसका अर्थ देखते हैं अपन 123 का। अंत क्रियाधिकरणम, अंत क्रिया, अंत क्रिया का क्या मतलब? कोई सोचे अंत क्रिया मतलब अंतरंग की क्रिया की, वो नहीं। अंत क्रिया माने अंतिम क्रिया। अच्छा, अंतिम क्रिया माने क्या कि वो ले जाके जलाना? अरे वो नहीं अंतिम क्रिया, इस जीव की अंतिम क्रिया नहीं, वो तो लोगों की अंतिम क्रिया है। वो तो उस शरीर की अंतिम क्रिया, जलाना वाला नहीं। जीव जब तक है शरीर में तो उसकी अंतिम क्रिया क्या? समाधि मरण। यहाँ तो समाधि मरण की बात, यहाँ अंत क्रिया समाधि मरण से संलेखना से समझना चाहिए। अंत क्रिया अधिकरणम, अंत क्रिया जो है वो अधिकरण है क्या? अंत क्रिया के आधार से तप फलम, तप का फल, सकल दर्शिना, सकल दर्शी कौन है? सकल दर्शी, सकल दर्शी का मतलब सर्वज्ञ देव, है ना, सब कुछ देखने वाले है ना, सकल दर्शी। तो सकल दर्शी का अर्थ सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ देव। स्तुवते, स्तुवते यानी कहते हैं, वैसे स्तुवते यानी स्तुति करते हैं होता है क्या? स्तवन करते हैं मतलब वो भी उस समाधि मरण की प्रशंसा करते हैं, ऐसा ध्यान रखना। अरहंत देव कोई प्रशंसा आदि नहीं करते,
इसलिए यहाँ पे स्तुते शब्द का अर्थ तो अ, वचन में मतलब कहने के अर्थ में ही आएगा। और वो जो कहना है, जिनवाणी में जो बात आई है, वो महिमा सूचक बात ही आई है। समाधि मरण के लिए महिमा सूचक बातें ही है ना। जिनेंद्र देव कोई प्रशंसा नहीं करते किसी की या स्तवन नहीं करते हैं। ये तो एक कहने का तरीका है आचार्य देव का। क्या कहा कि तप का फल, पूरे जीवन भर जो तप किया गया, उस तप का फल किसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा? अंतः क्रियाधिकरण, अंतः क्रिया के आधार पर, यानी समाधि मरण की क्रिया के आधार पर वो तप का फल बताया जाएगा। क्या मतलब कि अगर आपकी अंतः क्रिया अच्छी हुई है, माने समाधि मरण हुआ है, तो आपके जीवन भर किया गया जो कुछ भी धर्म है, जो भी धार्मिक क्रिया, तप, या समझ लो और भी जो कुछ किया हो, वो सब सफल। या वो सब सफल। और अगर आपने समाधि मरण नहीं किया, अगर अंत में मरण हाय कलाप मचाते हुए हुआ, अंत में मरण इसका बहुत समझ लो दुखी होते हुए हुआ, आर्त रौद्र परिणामों से हुआ, तो जीवन भर किए हुए सारे जो तप हैं, जप है, व्रत है, जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, वो सब निष्फल। इसलिए लिखा अंत क्रिया अधिकरणम, अंत क्रिया अधिकरण है किसकी? उस तप के फल की। माने तप का फल अंत क्रिया के आधार से बताया जाता है। तप का फल कैसे निर्धारित होगा? एक जैसा तप करने वाले दो जीव, लेकिन दोनों को एक जैसा फल नहीं मिल रहा। किसके आधार से? कि अंत क्रियाधिकरण। अंत क्रिया इतनी प्रमुख है, ये महत्व है अंत क्रिया, माने समाधि मरण। तस्मात, इसलिए, इसलिए क्या करना? यावत विभवम, जितना वैभव है, वैभव का अर्थ यहाँ रुपए पैसे नहीं है, यहाँ विभव का अर्थ है शक्ति, सामर्थ्य। जितनी अपनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, समाधि मरणे प्रयतितव्यम, अपने पूरे सामर्थ्य से, अपनी पूरी शक्ति लगाकर समाधि मरणे प्रयतितव्यम, समाधि मरण का ही प्रयत्न करना चाहिए। समाधि मरण में ही प्रयत्नशील रहो भैया। क्या? अगर आप अपने जीवन को, अपनी धार्मिक क्रियाओं को, जीवन भर जो कुछ किया है उसको सफल बनाना चाहते हो, उसका क्या कहें अपन, सही सही मूल्यांकन करवाना चाहते हो, तो वो अंत क्रिया सुधार लो। समाधि मरण में प्रयत्न करो। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्भावना से ग्रस्त हूँ है नाथ, बच सकता नहीं। बोलो, कोई को मरने का है, कुछ ऐसी ऐसी नौबत आए, तो क्या उपाय करता है? कि दवाओं में यत्न करेगा, धर्म में नहीं करेगा, समाधि मरण का उपाय नहीं करेगा। हाँ, अंत समय संन्यास धारी तसु दोष नशावे। वो तो दोषों के नाश की बात, यहाँ तो अपन कह रहे हैं कि जीवन भर जो अच्छा कार्य किया, उसका फल भी समाधि मरण के आधार से ही मिलता है। इसलिए क्या करना, ये तो सिद्धांत वाक्य हो गया। इसलिए क्या करना, प्रेरणा दे रहे हैं। क्या करना कि अपना जो भी वैभव है, अपने समस्त वैभव को समाधि मरण में लगाओ। वैभव माना रुपया पैसा नहीं, कि समाधि मरण में रुपए पैसे लगाने की बात चल रही होगी, तो वो नहीं है। अपना अपना वैभव, अपना कौन सा? जीव का, माने अपनी सामर्थ्य। तो अपने सामर्थ्य पूरी की पूरी, यानी अपना सारा प्रयास, सारा प्रयत्न समाधि मरण के लिए होना चाहिए। हाँ, निज शक्ति। तू संभाल पौरुष निज अपनो, हाँ? पौरुष बल अपनो, बल अनंत तो तीरा। तू अपना पौरुष संभाल, हाँ? अपना जो पौरुष है, पुरुषार्थ है, अपना सारा प्रयत्न, सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ इस समाधि मरण के लिए लगाओ भैया। घबराना नहीं है इससे, इसके लिए तो उत्साहित होना चाहिए। तो ये तो मरने की बात सुनते ही ऐसा घबराता है जैसे, है, गर्मी में फसल सूख गई हो ना, ऐसे इसके चेहरा सूख जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है। समझ में ही बात। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जैसे बारिश पड़ते ही है फूल खिल उठते हैं, और वो फसलें लहलहा उठती हैं, बस ऐसे ही इसको उत्साहित होना चाहिए समाधि मरण के लिए। ऐसा। चलिए अर्थ भावार्थ ढूंढारी से देखते हैं।
क्या पेज नंबर था कल? हम्म। हाँ, इसका ऊपर ही ऊपर अर्थ दिया है। अंतः क्रिया, अंतः क्रिया जो संन्यास मरण, सो ही जाका आधार होए। तिस तप के फल को सकल दर्शी सर्वज्ञ भगवान स्तुते कहिए प्रशंसा करत है। जिस तप करने वाले के तप के फलते अंत में संन्यास मरण नहीं भया, सो तप निष्फल है। ताते हैं, जेता आपका सामर्थ्य होए, तेता समाधि मरण करने में प्रकृष्ट यत्न करने योग्य है। भावार्थ, तप, व्रत, संयम करने का फल लोक में अनेक है। तप करने का फल देवलोक है तथा मिथ्या दृष्टि के तप के प्रभाव से नव ग्रेवेक पर्यंत में अहमिंद्र होना हु है। महान रिद्धि संपदा हु है। तप का फल चक्रवर्ती पणा, नारायण पणा, बलभद्र पणा, राजेंद्र पणा, विभव संपदा रूप निरोग पणा, बलवान पणा अनेक प्रकार है। अखंड आज्ञा, ऐश्वर्य, रिद्धि, विभव, परिवार, समस्त ये तप का फल है। सो अंत समाधि मरण बिना समस्त देवादिग्नि की संपदा अनेक बार भोग भोगी संसार में परिभ्रमण ही किया, परंतु तप करके जो अंत में समाधि मरण की विधि ते आराधना का शरण सहित भय रहित मरण किया, इस तप का फल को सर्वदर्शी भगवान प्रशंसा करें। जाते हैं, कोटि पूर्व पर्यंत तप किया और अंत काल में जाका मरण बिगड़ गया, ताका तप प्रशंसा योग्य नहीं। तप करने ते देवलोक मनुष्य लोक की संपदा पा जाए, परंतु मरण काल में आराधना मरण के नष्ट होने थे संसार परिभ्रमण ही करेगा। जैसे अनेक दूर देशनी में बहुत भ्रमण करी, बहुत धन उपार्जन किया, परंतु अपने नगर के समीप आए धन लुटाए दरिद्री होए है, तैसे समस्त पर्याय में तप, व्रत, संयम धारण करके हु जो अंत काल में आराधना नष्ट कर दी, कर दीनी, तो अनेक जन्म मरण करने का ही पात्र होएगा। अब सन्यास करने का प्रारंभ में कहा करे, सो कहने को सूत्र कहे। देखो क्या कह रहे हैं, अंत क्रिया अर्थात सन्यास मरण, समाधि मरण भी अपन बोलते हैं और सन्यास मरण भी इसको बोलते हैं। वही जिस तप का आधार हो, उस तप के फल की सकल दर्शी सर्वज्ञ देव भगवान स्तोते अर्थात प्रशंसा करते हैं। ये अभी अपन ने बात की ना, प्रशंसा करते हैं, ये तो अपनी तरफ से लिखा है। जिनेन्द्र देव किसी भी चीज की प्रशंसा या निंदा आदि करते ही नहीं, वो तो उसका स्वरूप बताएंगे। अब उसका स्वरूप ही ऐसा महिमावान है ना, जिसके स्वरूप की महिमा इतनी गजब की है, तो उसकी तो अपने आप ही प्रशंसा जैसी बात हो जाए। जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ, वह तप निष्फल। इस वाक्य को ज्यादा समझाने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी भर बड़े बड़े तपस्वी खूब तप करते हैं, लेकिन आखिर में समाधि मरण नहीं हो, तो पूरा जीवन बर्बाद कहलाता है, पूरा जीवन नष्ट हो गया। कह रहे अंत समय कैसा भी हुआ हो, पूरा जीवन तो अच्छा रहा ना। कह रहे काहे का अच्छा रहा, उसकी सफलता तो इससे ही थी। देखो उदाहरण आगे कितना सुंदर दिया वो, क्या वो धन उपार्जन करके आया दूर देश से, सब जगह से आया, लेकिन नगर पहुंचने के पहले ही लुट गया। जैसे पुराणों में कई बार प्रसंग आते हैं ना, कि वो सब कमा के आया और यहाँ पे पहुंचने के पहले ही जहाज डूब डूब गया उसका। हाँ? तो सारी संपदा जो कमाई थी वो सब जहाज में डूब गई, यानी सारा का सारा उसका वो किया हुआ सब निष्फल हो गया, है ना। बस वैसी बात यहाँ समझना, जीवन भर तो बहुत तप किया,
लेकिन वो सब निष्फल हो जाता है। बोलो। ये समाधि मरण में भी मतलब जैसे क्रिया जो बाहर की बताते हैं वो थोड़ी इतनी ज्यादा प्रमुख होगी, अपन अंदर में अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूले, वैसा रहना चाहिए या फिर। आएगा, वो बाहर की क्रिया भी आएगी, अभी बताएंगे आगे के छंदों में कि तो बाहर से बाहर से कैसे। किसी की क्रिया नहीं दिखे या वो नहीं कर सके, पर अंतरंग में तो उसको हमेशा ही रही हो आत्मा की रुचि, मतलब अपना स्वरूप भान में समाधि रहा हो। मरण, समाधि मरण जो है वो वास्तव में अंदर की क्रिया है, बाहर की तो उसमें सिर्फ सहायक है। क्या, समाधि मरण बाहर की क्रिया से नहीं होता कि बाहर में ये छोड़ दिया और वो छुड़ा दिया, क्या कि खाना पीना भी छोड़ दिया, जल का भी त्याग कर दिया और ये कर दिया तो समाधि मरण हो गया, ऐसा नहीं। आगे आएगा। वास्तव में वो कषायों का, मोह का, उन सब का त्याग करता, उन्हें छोड़ता हुआ जाता है। बाहर में ये सब चीजें भी होती हैं, बाहर में वो भोजन आदि भी छूटेगा और चीजें भी छूटेंगी, लेकिन ये समाधि मरण वास्तव में अंतरंग की क्रिया समझ। संन्यास जो है वो अंतरंग का ही। अभी आगे और छंद में आएगा। सारी आधियां, आदि व्याधि देखा था ना अपन, आदि और व्याधि। आदि बोलते हैं मानसिक रोग को, लेकिन यहाँ पे मानसिक रोग कौन सा? मोह राग द्वेष। ये मोह राग द्वेष जहाँ सब सम हो जाए ना, बाहर की व्याधि से मतलब नहीं हो तो शरीर कैसा भी हो सकता है, शरीर का तो कैसा भी बिगाड़ो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंतरंग की जो आधियां थी, आत्मा के रोग तो मोह राग द्वेष ही है ना, बाकी कोई रोग आत्मा का नहीं है। तो वो सारी आधियां जहां सम हो जाए, सम हो जाए माने समतल हो जाए, रोड रोलर फिर गया हो जैसे, या ऐसा समभाव जहां प्रकट हो जाए ना, राग द्वेष मोह को छोड़ करके वो इस तरह का हो जाए, वहां समझना समाधि होती है। ठीक है ना, वास्तव में तो वो दशा है समाधि की। क्या कह रहे हैं? जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ, वह तप निष्फल है। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो, या है ना, यावत विभवम, जितनी अपनी सामर्थ्य हो। अब ये देखो, इसमें भी एक बड़ी समस्या है कि साहब हमारी तो इतनी सामर्थ्य है, या ये बहानेबाजी मत कर, तेरी सामर्थ्य तू भी जानता है और हम भी जानते हैं कितनी सामर्थ्य है ना। अपनी जितनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मरण करने में प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है ना, प्रकृष्ट रूप से यत्न करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए समाधि मरण। देखो भावार्थ, तप व्रत संयम करने के लोक में अनेक फल हैं, तरह तरह के फल बताए जाते हैं। इस व्रत के फल में ये हो गया, इस तप के फल में ऐसा हो गया, ऐसा संयम धारण करने के फल में तो देवादि वगैरह की प्राप्ति हो गई। तप करने का फल देवलोक है, स्पष्ट है। तो कि तपस्वी स्वर्ग में जाते हैं ऐसा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि, बड़े की मात्रा लगा लीजिएगा यहाँ, मिथ्या दृष्टि में ट में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। मिथ्या दृष्टि तप के प्रभाव से नवमें ग्रेवयक तक में अहमिंद्र हो जाता है, चला जाता है ना। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत वीर्य पद, महान रिद्धि संपदा प्राप्त हो जाती है। तप का फल चक्रवर्ती पना, नारायण पना, बलभद्र पना, राजेंद्र पना, राजपाट वगैरह सब मिल गया। विभव संपदा, रूप, निरोगपना, बलवान पना आदि अनेक प्रकार का है, ये तप के फल है सब। अखंड आज्ञा, ऐश्वर्य, रिद्धि, विभव, परिवार, ये सब, ये समस्त तप का फल है। ये सब किससे मिलता है? ये तप से मिल जाता है। यहाँ जो तपस्वी हो, तप करने वाला हो, उसको आगे जीवन में ये सब चीजें भी मिलती है, लेकिन अंत में समाधि मरण किए बिना समस्त देवादि की संपदा अनेक बार भोग भोग कर संसार में ही परिभ्रमण किया, अनेक बार भोग भोग कर संसार में परिभ्रमण करता रहा। समाधि मरण किए बिना, देखो बाकी तो कोई कमी नहीं रखी थी उस, बाहर की क्रिया तो पूरी थी, है ना। शारीरिक क्रिया वो तब भी करता था, व्रत संयम वगैरह वो भी ले रखे थे, ठीक है, लेकिन आत्म स्वरूप की समझ नहीं थी उसमें, दीनता का उपाय नहीं था, न भाव था। तो क्या हुआ फिर कि भोग भोग के संसार में ही परिभ्रमण करता था। लेकिन तब करके अंत में जिसने समाधि मरण की विधि से आराधनाओं की शरण सहित भय रहित मरण किया, भयभीत नहीं हुआ, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाए, क्या, तपस्वी होकर के भी आखिर में होता है ना कई बार,
डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर आ रहे जा रहे हैं। तो अंत में जिसने समाधि मरण की विधि से आराधनाओं की शरण सहित, है ना, 4 प्रकार की चतुर्विध आराधना का जिसने सहारा लिया, आराधनाओं का आराधन किया, भय रहित मरण किया, डरा नहीं, वो मौत से डरा नहीं, मृत्यु मित्र सम उपकारी, या मौत को मित्र के समान उपकारी ऐसा जाना, उसके तप के फल की सर्वदर्शी भगवान प्रशंसा करता है। उसका तप का फल मिलता है उसे, है ना, तप का फल निश्चित ही श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होता है। जिसने कोटि पूर्व वर्ष पर्यंत तप किया, तो मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तो यही है ना, 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व से ज्यादा आयु तो होती नहीं। अब कर लिया साहब, ऐसा भी तप किया, करा था ना, आदिनाथ जी के टाइम पे भी तो हुए थे राजा लोग, बहुत 4,000 राजा दीक्षित हुए थे साथ में। अब उनमें से कोई तो ऐसे भी रहे होंगे कि 1 करोड़, मतलब जितनी आयु रही वो पूरी आयु वो छोटा तप वगैरह सब करते रहे। और बहुत से जो मुनि वेश भी धारण कर लिया होगा और बाहर से तप वगैरह भी किया होगा, लेकिन आत्म स्वरूप में लीनता नहीं, ना उसका स्वरूप पता हो। तो जिसने कोटि कोटि पूर्व वर्ष पर्यंत तप किया, पूर्व समझते हैं ना, 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये एक पूर्व की गणना है। 70,56,000 करोड़ वर्ष, इसकी सीधी गणित है, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। तो 84 लाख को 84 लाख से आप गुणा करोगे तो 70,56,000 करोड़ इतने वर्ष हो जाते। और फिर ऐसे 1 कोटि, उसमें 1 करोड़ और लगा दो, 1 कोटि पूर्व माने 70,56,000 करोड़ करोड़, इतने वर्ष, इतने वर्षों तक कोटि जन्म तप तपे, है ना। वहां तो खैर करोड़ों जन्मों की बात है, यहाँ एक ही जन्म में करोड़ों वर्ष। कोटि पूर्व वर्ष पर्यंत तप किया हो, किंतु अंत समय में यदि उसका मरण बिगड़ गया हो, अंत समय में अगर मरण बिगाड़ लिया तो उसका तप प्रशंसा योग्य नहीं है। तप करने से देवलोक मनुष्य लोक की संपदा पा जाए, परंतु मरण समय में आराधना के नष्ट हो जाने से संसार परिभ्रमण ही करेगा। तप करने से भले उसको देव आदि की संपदा मिल जाती हो, है ना, मिल जाए, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पुण्य के उदय से मिल जाती, लेकिन वो संसार में ही भटकेगा। जैसे कोई अनेक दूर देशों में भ्रमण करके बहुत धन उपार्जन करके आ रहा हो, आगे ना ये उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, देश विदेश में खूब घुमा फिरा, सब काम किए, लेकिन किंतु अपने नगर के समीप आकर समस्त धन लुटवाकर दरिद्री हो जाता है। आखिरी मौके पर चूक गया है ना, कि अंतिम समय में आकर के चूक गया। देखो, उसी प्रकार संपूर्ण जीवन भर पर्याय में तप व्रत संयम धारण किए रहा, किंतु अंत समय में आराधना नष्ट कर दी, तो वह अनेक भवों में जन्म मरण करने का ही पात्र होगा। अंत समय अगर बिगाड़ लिया तो भव भव में जन्म मरण करने का ही पात्र होगा। ठीक है, ऐसा इस छंद में संन्यास की समाधि मरण की महिमा गाई गई। अब संलेखना ग्रहण करने के प्रारंभ में क्या करना चाहिए, ये अगले श्लोक श्लोक में बात आएगी 124वें में, इसको तो अपन कल देखेंगे। ये श्लोक बोल लेते हैं 123वां। अंतःक्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शिन स्तुवते, तस्माद्यावद् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी,
जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। चंद सूर हु दूर करे नहीं अंतर तम की हार, चंद सूर हु दूर करे नहीं अंतर तम की हानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वार, भक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सार, भक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सार। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वार, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन